हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिया लाइफ स्टाइल में। तो दोस्तों, एक चीज़ मुझे आज बहुत ही ज़्यादा गलत लगी। वो पता है क्या? फ्यूनंदनी के साथ का व्यवहार, उनका बिहेवियर। हाँ जी हाँ, फ्यूनंदनी फैमिली व्लॉग के बारे में बात कर रही हूँ। जैसा कि आपको पता है, फ्यूनंदनी अपने मायके आ चुकी है। जो फ्यूनंदनी की सास है, जब फ्यूनंदनी अपने मायके आ रही थी, तो वो जो है सास को जा करके पैसे देती है और पैर छूती। इनके यहाँ का पता नहीं क्या रिवाज है कि जब बहू अपने मायके आती है, तो जब सास के पैर छूती है, जितने लोग घर में होंगे उनके पैर छुएगी, तो पैसे दे करके पैर छुएगी। ये भाई कौन सा रिवाज है? देखो, हर बहू तो नौकरी करती नहीं, हर बहू तो कमाती नहीं है। चलो मानते हैं फ्यूनंदनी कमा रही। अगर फ्यूनंदनी ना कमा रही होती, तो जितनी बार मायके आती उतनी बार सास को का पैर पैसे से छूना, ये कहाँ तक सही है? और ये माताजी कभी मना नहीं करती हैं, और ये कहती हैं कि फ्यूनंदनी मुझे पैसे नहीं देती है। तो फ्यूनंदनी की सासू माताजी, मैं आपसे पूछती हूँ, आपकी जो बेटियाँ हैं, अपने सास को कमा के वो कितना देती हैं? और जब आपकी बेटियाँ अपने मायके आती हैं, तो वो अपनी सास को कितने पैसे देती हैं? जहाँ तक मुझे पता है कि आपकी बेटियाँ कुछ नहीं करती और आर्थिक स्थिति भी उनके घर की बहुत अच्छी नहीं है। तो आपको अपनी ही बहू से इतनी ज़्यादा उम्मीदें क्यों हैं? आप अपनी बहू के लिए क्या करती हैं? आपने बहू को उसकी शादी में क्या मुँह दिखाई दिया? जब वो अपने मायके आती है, तो आप उसे विदाई में क्या देती हैं? हर बार आपको पैसे ही चाहिए होते हैं फ्यूनंदनी से, आप क्या देती हैं? आप तो मुझे लगता है कि फिरंदनी को मिठाई के भी पैसे नहीं देती होंगी कि बहू जा रही है अपने मायके, तो मिठाई के पैसे तक मैं दे दूँ। नहीं, तो ज़्यादातर यही देखा गया, हर सास को अ, बस बहू से चाहिए होता है, बहू के मायके वाले से रिस्पेक्ट चाहिए होती है, लेकिन बहू की इज़्ज़त नहीं करनी है। और शिवनंदिनी की सास ऐसा व्यवहार कर रही जैसे लगता है कि अभी नई-नई वो विधायक चुनी गई हैं, एकदम एटीट्यूड में हैं। तो भाई शिवनंदिनी की सास माता, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप जो फ्यूनंदनी को इस तरीके से परेशान कर रही हैं कि घूंघट रखो, ओली डालो हर जगह, घर जैसे घर नहीं है, ऊपर छप्पर है नहीं, लेकिन हर जगह आपको ओली डलवानी है पूरे घर भर में। हम तो पहले समझते थे ओली का मतलब कि कुछ आटे का जो चावल होता है, उससे शायद कुछ बनाते-वनाते हैं, जैसे जैसा कि दक्षिण भारत में बनाते हैं। लेकिन नहीं, इनके यहाँ पूरी लिपाई-उपाई की जाती है, उसको फिर उसी को ओली बोलते हैं। तो पहले तो अपना घर बनवा लीजिए आप, फिर बहू से कहिए कि ओली डालो, ओली डालो। घर जैसे हर घर में ठिकाना नहीं, कहीं बैठने का की बारिश हो जाए, तो 4 लोग अगर घर में आएँ, तो कहीं इनके घर में चारपाई डाल के बैठ सकें, और नौटंकी इनकी इतनी ज़्यादा है। भई पहले तो वो लगता था कि नहीं, ये बात गलत होगी, लेकिन मैंने वीडियो में खुद देखा कि ये औरत किस तरीके से अपने बहू के मायके जाते हुए किस तरीके के ड्रामे कर रही थी। उसके बाद कहती हैं कि जो है, "फिर नंदिनी मेरी बात नहीं सुनती है।" क्यों सुने? आपकी कमाई खाती है, आप क्या दी हो उसको? क्यों करे, क्यों सहे? बिल्कुल नहीं सहना चाहिए। जो लड़कियाँ सहती हैं ना, बाद में उनको बेवकूफ़ समझा जाता है कि अच्छा हुआ फ्यूनंदनी इनका सारा कारनामा सबको दिखा रही है। हर एक बात को उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, सोशल मीडिया पे डालना चाहिए, तब पता चले कि फ्यूनंदनी की सास कैसी। जो लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं उसकी सास के लिए, बहुत ज़्यादा उनको चिंता हो रही है, बड़ा दुःख व्यक्त कर रहे हैं। हम तो कहते हैं ना, जब आपको ऐसी सास मिल जाएगी, आपकी बेटी को मिल जाएगी ना, तो आपको समझ में आएगा। जिसको नहीं मिली होती ना, वो लोग ऐसे ही होते हैं, या जो जिनकी माँ खुद ऐसी सास होती है ना, वही लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। ऐसी सास का मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। और फिर नंदिनी, तुमने बहुत अच्छा किया, उनका एक छोटा-सा क्लिप हमने वीडियो में डाल दिया। फिर नंदिनी जब अपने घर आती तो अपनी भाभी से बता रही होती, कि वो कहती, "भाभी क्या मैंने कभी आपसे फ़ोन करके बताया?" तो उसकी भाभी कहती, "नहीं, आप कभी अपने घर की बुराई नहीं करते हो।" तो फिर नंदिनी बताती है कि मेरी जो सास है, वो हर छोटी-छोटी बात पर गुस्सा करती हैं। खाना नहीं खाएँगी, तो फिर नंदिनी जाएगी, उनको घंटों मनाएगी, 2-2 घंटे मनाएगी। तो जब मनाएगी 2 घंटे बाद, तो जाकर के कहीं वो मानती हैं, फिर जाकर खाना खाती हैं। अगर नहीं मानती हैं और फिर नंदिनी फिर हार मान के चली आती है, तो फिर वो रोना शुरू कर देती हैं और उल्टा इल्ज़ाम लगाती हैं फिर नंदिनी को कि बहू मुझे खाना ही नहीं देती है। मतलब गलती खुद की और बदनाम बहू को करना है, तो फिर नंदिनी की सास के ये कारनामे हैं। अब आप बताइए कि क्या एक सास का यही फर्ज़ है? या फिर इमोशनल प्रेशर डालने का उनका ये तरीका है, अपनी बहू को बदनाम करने के लिए। और ऊपर से हर रोज़ सुबह उठकर घर में लिपाई करने को बोलना, यानी गोबर से घर की लिपाई करो। घर जैसे घर नहीं, लेकिन उसको लिपाई रोज़ करना है। पहले घर तो मैडम बनवा लेती, तब बेटे की शादी करनी। जबकि इनके घर की सच्चाई ये है कि घर की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
फिर भी इनको पता नहीं क्या उम्मीदें हैं अपनी बहू से कि वो दिन भर लिपाई ही करती रहे। और पता है सबसे दुःख की बात क्या है कि घर में अपनापन ही नहीं है। जो पहले रिश्ता था बातचीत का, अब धीरे-धीरे पूरा खत्म हो चुका है। जहाँ पहले सभी लोग बात करते थे फ्यूनंदनी से, जब फ्यूनंदनी की शादी नहीं हुई थी, तो प्रॉपर सारे परिवार के सदस्य फ्यूनंदनी को फ़ोन करते थे। फ्यूनंदनी की ननद लोग फ़ोन करती थीं, फ्यूनंदनी के देवर लोग फ़ोन करते थे, फ्यूनंदनी की सास फ़ोन करती थी। अब फ्यूनंदनी के पास कोई भी ननद फ़ोन नहीं करती, कोई देवर फ़ोन नहीं करता है। अब सब साइलेंट है और सब दूरी बना ली है। अब फिर उसके घर में तनाव का माहौल है। क्या फ्यूनंदनी इतनी बुरी है? यही लोग अच्छे हैं? जो फिनंदनी की ननद लोग हैं, उनकी माँ फ़ोन करके अपनी बेटियों से शिकायत करती हैं। वो लोग अपनी माँ से बात कर लेती, वहीं फिनंदनी होती, फिनंदनी से बात वो लोग नहीं करती हैं। अब बताओ, जो लोग कहते हो कि नंदे बहुत अच्छी हैं, अगर इतनी अच्छी होती तो अपनी माँ को तो समझाती कि माँ ऐसा मत करो। मतलब चलो ठीक है, फिनंदनी ही खराब है, तो अपनी माँ को कहते कि इग्नोर करो, लेकिन नहीं, बेटियाँ भी पूरा माँ के सपोर्ट में लगी हुई हैं। दोस्तों, जब एक लड़की अपना मायका छोड़कर ससुराल आती है ना, तो फिर ज़िम्मेदारियाँ नहीं बल्कि अपना प्यार और अपनापन जो होता है ना, उसकी उम्मीद भी रखती है। लेकिन अगर उसे सिर्फ़ इल्ज़ाम, दबाव और ताने मिले, तो बताइए वो कैसे रहेगी वहाँ? वो रह नहीं पाएगी, जबकि वो अंदर से टूट जाएगी। कहते हैं ना, रिश्ते ज़बरदस्ती से नहीं चलते हैं, रिश्ते चलते हैं तो सिर्फ़ समझदारी, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट पे चलते हैं। अगर बहू को हर वक़्त गलत साबित किया जाए, तो बहू कैसे उस घर में रहेगी और घर में कभी खुशियाँ नहीं आएँगी। और जिन लोगों ने फिर अपनी बहू को नौकरानी समझा है ना, आज उनके घर की स्थिति बद से बदतर हो गई है। तो जो लोग बहू को ना नौकरानी समझते हैं, कोई इज़्ज़त नहीं करते हैं ना, बाद में ना लक्ष्मी भी उनके घर से रूठ के जाती हैं और सब कुछ उनका बिखर जाता है। लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब पछताने क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसे बहुत सी कहानियाँ बहुत से घरों की है और लगभग घरों की है, लेकिन वही है कि कुछ लोग छुपा ले जाते हैं, कुछ लोगों का सबको दिख जाता है। फिर नंदिनी बताती है कि उसकी जो सासू माता हैं, हर बात पर गाली देती हैं। सोचिए, जहाँ सम्मान होना चाहिए, वहाँ अपमान हो रहा है। एक लड़की जो दूसरे घर से गई है, वो कैसे जिएगी? और ऐसा शिवनंदिनी के साथ ही नहीं, बहुत सी सारी शिवनंदिनी हैं, जिनके साथ ये होता रहा कि सासू माता गाली देती हैं। उसको भी देंगी, बहू को भी देंगी, उसके माँ-बाप को भी देंगी और यहाँ भई बहुत सी ऐसी सासें मैंने देखा है कि बहू के मायके वाले अपनी बेटी के घर ना आएँ, सास अपने नज़दीकी के मंदिर में जाकर के मन्नत माँगती हैं कि मेरे समधी लोग मेरे घर ना आएँ, मेरे बहू के मायके वाले मेरे घर ना आएँ, यहाँ से भगवान करो कहीं दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाएँ। ऐसी भी सास हैं, अब मैं नाम नहीं यहाँ लूँगी, लेकिन ऐसी भी सास इस धरती पे हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा शिवनंदिनी के सास के सपोर्टर बन रहे हो ना, प्लीज़ शिवनंदिनी की सास इतनी भी अच्छी नहीं है, जितना आप लोग ना उनको अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हो और शिवनंदिनी को जो है, कह रहे हो कि वो विलेन है, वही सब करवा रही है। माँ और बेटे की तो जम नहीं रही है। जिस घर में माँ और बेटे में कोई बॉन्डिंग ही नहीं है, तो वो औरत अपनी बहू से बॉन्डिंग बना पाएगी क्या? बिल्कुल भी नहीं बना पाएगी। बहुत से ऐसे घर आज भी हैं, मैं बात सिर्फ शिवनंदिनी के घर की नहीं कर रही हूँ। बहुत से घर में ऐसी भी सास हैं, माँ-बेटे में आपस में लड़ाई होता, मारपीट होता, गाली-गलौज होता है और विलेन बना दिया जाता है घर की बहू को। और फिर लोग कहते हैं कि बहू खराब है। भई जब जो माँ जिस बेटे को पैदा की है, उससे उसकी कोई बॉन्डिंग बन ही नहीं पाई आज 30 साल, 40-50 साल में, तो जो घर में आई हुई बहू है, 2 दिन पहले आई है, उससे आपकी बॉन्डिंग कैसे बन पाएगी? क्योंकि सास ही ऐसी है और लोग कह रहे हैं कि शिवनंदिनी खराब है, शिवनंदिनी के मायके वाले उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों ना सपोर्ट करें अपनी बेटी को? क्या बेटी दिए हैं तो नौकरानी बना के रखने के लिए? क्या उस बेटी का कोई आत्मसम्मान नहीं है? उसका कोई अस्तित्व नहीं है? क्या बेटी की शादी करके विदा कर दिए हैं, अब उनका कोई मतलब नहीं है, अपनी बेटी को मरने के लिए छोड़ दें वहाँ पे? जो ऐसे माँ-बाप हैं जो मरने के लिए छोड़ देते हैं ना, वो माँ-बाप नहीं होते हैं, वो माँ-बाप के नाम पे कलंक होते हैं। तो कुछ लोगों का इस तरीके का दावा है कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं मायके वाले। फिर नंदिनी कहती है कि हर रोज़ उनका यही कहना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मुझे बँटवारा करना है, जबकि मैं बताऊँ, इनके घर में अभी 2 बेटों की और शादी होनी है। और
ये जो है फैसला जो बार-बार फाफू माता गुस्से में ले रही हैं, पता नहीं उनकी इसको समझदारी कहूँ कि उनकी बेवकूफ़ी कहूँ, जबकि घर में रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। 2 कमरे हैं, एक में फ्यूनंदनी रहती, एक किचन है और उसमें सामान भरा हुआ है। जहाँ खाना बनता है, बारिश होता है तो पानी टपकता है। लेकिन माताजी को फिर भी बँटवारा करना है। माताजी बँटवारा करेंगी तो रहेंगी कहाँ? आपके पास तो घर भी नहीं है। तो ये स्थिति है फ्यूनंदनी की फाफू माता की। फिनोंदनी के पति भी कहते हैं मैं थक गया हूँ, मतलब घर का माहौल इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है, हर कोई मेंटली परेशान है। जब फाफू माता डेली के इस तरीके की ड्रामा करेंगी तो वहाँ जो भी इंसान रहेगा वो बिल्कुल परेशान होगा। लेकिन नहीं, फाफू माता को ड्रामा ही करना है। फिनोंदनी कहती लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूँगी। बिल्कुल फिनोंदनी, तुम्हारी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए। जो भी वो कहती हैं वो तुम हर चीज़ सबको बताओ और जवाब भी देना सीखो। कहती है अगर मैं नहीं बोलूँगी ना तो सब लोग मेरा फ़ायदा उठाएँगे। बिल्कुल सही बात है। ये 100% सही है, अगर तुम नहीं बोलोगी तुम्हारा लोग फ़ायदा उठाएँगे। वो सोचेंगे इसको समझ ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए फ्यूनंदनी, तुमको अपने लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। दोस्तों, सहना और समझदारी दिखाना अलग बात है, लेकिन हर बार चुप रहना और खुद को दबाना ये सही नहीं है। अगर कोई आपको बार-बार इंसल्ट कर रहा है, तो आपको अपने लिए आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। जब तक आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएँगे, तो आपके साथ जो अत्याचार हो रहा है, वो रुकने का नाम नहीं लेगा। क्योंकि जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, वहाँ रिश्ता फिर बोझ बन जाता है। लेकिन कुछ लोगों को ये बात समझ में आती नहीं, जिनकी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है, वही अत्याचार सहते रहते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये भी कहूँगी बात करने का तरीका सही होना चाहिए, लड़ाई से नहीं फिर नंदनी, बल्कि समझदारी और साफ बात से अपनी चीज़ों को सुलझाना। लेकिन घर तोड़ना आसान होता है, उसको जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है और जब समझ में आती है तो बहुत देर हो चुका होता है, बहुत कुछ चीज़ों का नुकसान हो चुका होता है, जिसकी भरपाई बाद में कभी भी आप नहीं कर सकते हो, चाहे कुछ भी कर लो। हर बहू को ये समझना ज़रूरी है, आप नौकरानी नहीं हैं, आप उस घर की मतलब कि ज़िम्मेदार सदस्य हैं। और हर सास को भी ये समझना चाहिए, बहू भी किसी की बेटी है, उसे इज़्ज़त देना आपका फ़र्ज़ है। लेकिन नहीं, कुछ लोग होते हैं जब बहू उनको मिल जाती है तो लगता है कि मुझे तो फ्री की नौकरानी मिल गई है, चाहे 4 घंटे पैर दबाएँ, चाहे 2 घंटे दबाएँ, ये तो बहू है, इसको दर्द थोड़ी ना होता है। तो ऐसे बहुत सी सास हैं इस धरती पे जो खुद को महारानी समझती हैं उसी घर की, जबकि उनका भी ससुराल है और उस बहू का भी ससुराल है। लेकिन वो खुद को महारानी और बहू को नौकरानी समझती हैं। जब बहू अपने लिए आवाज़ उठाना शुरू कर देती है, तब वो कहती हैं कि इसके ज़ुबान में आवाज़ आ गई, इसको कोई भड़का रहा है, इसको कोई पता नहीं क्या-क्या उनके मन में फिर विचार आते हैं, तो इस तरीके से फिर घर में और लड़ाइयाँ होती हैं। तो क्या आप क्यों नंदनी को चुप रहना चाहिए या अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए? प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय।